हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स। यानी कि आप इस सीरीज़ से जुड़ते हो, इस सीरीज़ को पूरा देखते हो तो आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें आपको वीडियो को डेली देखना है 2 या 3 बार और आपकी समझ में सब कुछ अच्छी तरह से आ जाएगा। बस इतना ही करना है। इसमें हमने आपको 39 पॉइंट दिखाए थे और जिसमें आपके 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट आपका चल रहा है टेंस। देखो टेंस थोड़ा बड़ा पोर्शन है लेकिन महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जो आपकी 10 मार्क्स की स्टोरी आती है वो आपके टेंस पर ही डिपेंड होती है। उसमें और कुछ नहीं होता है, सिर्फ वाक्य ही होते हैं, थोड़े कठिन हो जाते हैं और क्या है, ठीक है ना। तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। जितने भी टेंस होते हैं, देखो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि टेंस को हम कैसे पहचानते हैं। अब आप हमारी ट्रिक के द्वारा, हमारे दिए हुए निर्देशों के द्वारा आप किसी वाक्य को बहुत आसानी से पहचान सकते हो। चाहे कोई कितना भी कठिन वाक्य बोल दे और आपसे पूछे कि बताइए इसमें कौन सा टेंस है, तो आप बहुत ही उसे आसानी से बता सकते हो कि इसमें ये टेंस है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि आप टेंस को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। और उस चीज़ को हम बार बार बताते रहेंगे ताकि आप उसे भूल न जाए, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अच्छे से समझना है। और टेंस में क्या मुख्य होता है? मुख्य होता है पहचानना आपने सीख लिया है। और होती है इसकी HB। क्या होती है? HB। तो आपको प्रत्येक टेंस की HB बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। HB पहले हम आपको वैसे लिखा चुके हैं, आपने पहले याद कर ली होगी, क्योंकि जब हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट बताया था तो उसमें हमने आपको सारी HB लिखवाई थी। अगर आपने ध्यान दिया होता तो टेंस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सब कुछ अच्छे से याद कर रहे होंगे, क्योंकि आपको एक अच्छा स्कोर करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? सिर्फ याद करना है। देखो इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत ही कम से कम पार्ट आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उसे अच्छी तरह से कवर कर सकें। यदि हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके पास केवल इंग्लिश ही विषय हो, और भी विषय आपके मैथ है, साइंस है, बहुत सारे विषय हैं आपके पास। तो केवल इंग्लिश ही नहीं है, इसलिए आप इंग्लिश को कम से कम समय दें, सिर्फ जो आपको वर्क कराया जाए उसे ही आप याद करते रहें, ठीक है ना। देखो फर्स्ट पेपर में हम आपको पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। जितनी भी बुक थी हमने आपकी सारी बुक खत्म करा दी है। आपका काम क्या है? सिर्फ उनको रिवाइज करना। आपने रिवाइज करते रहिए और इम्पोर्टेंट सीरीज़ की हम बीच बीच में आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि उस चीज़ का भी आपको आभास होते रहे और उसे भी आप याद करते रहें, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट में आप कुछ नहीं होगा। फर्स्ट में देखो जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा हम इसके जो अनसॉल्व पेपर आते हैं उसको शुरू कर देंगे, ताकि आप कोई चीज़ भूल चुके हैं तो उसको भी आप याद कर लें, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टेंस को अच्छी तरह से याद करना है, पहचानना है और उसके वाक्य को बनाना सीखना है, ठीक है। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि वाक्य क्या करते हैं, पहले तोड़ते हैं, फिर HB पहचानते हैं, फिर उसको बना देते हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या है? पढ़ना है। लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको ही देने हैं। हम तो सिर्फ आपको रास्ता ही बता सकते हैं, लेकिन आज के समय में रास्ता बताना भी बहुत कठिन है। लेकिन रास्ता बताना तो हमारा सरल है, लेकिन रास्ते पर चलना आपका काम है, ठीक है ना। तो समय ज़्यादा वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर चल रही थी और इसमें चला आपकी न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स। तो आपकी न्यू सीरीज़ चल रही थी 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर प्राप्त कर सकते हो। इसमें केवल 3 ही पॉइंट लिए हैं, स्टोरी, ऐसे एंड अनसीन पैसेज, ठीक है। तो देखो हमारा तीसरा पॉइंट इसमें चल रहा था टेंस। क्या चल रहा था? टेंस। और सबसे पहला पॉइंट इसमें है क्या है आपका? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपका है हिंदी टू इंग्लिश, यही चल रहा है ना आपका। तो पहला पॉइंट यही चल रहा है आपका, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। तो कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। तो देखो क्या चल रहा है आपका, तो आपका चल रहा था टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं काल, और हम आपको बता चुके हैं इसको समय भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आपके 2 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं प्रेजेंट के, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट होता है इसका पहचान। क्या होता है? पहचान। तो पहचान के कुछ बिंदु होते हैं जो आपको समझने होंगे। तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है,
चुके हैं, लिया है, दिया है। क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, तथा आ है, ई है, ए है आदि शब्द दिए होते हैं। क्या दिया होता है इसमें? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द दिए होते हैं, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसको हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें कह सकते हैं कि राधा मंदिर जा चुकी है। तो देखो चुकी ही आ रहा है, और हम कहें कि मोहन ने खाना खा लिया है, तो भी आपका एक ही बात है ना। तो खा चुकी है, या हम कहें कि राधा मंदिर चली गई है, हम ये भी कह सकते हैं कि राधा मंदिर चली गई है, तो भी आपका यही है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा है जो बहुत ही परेशान करता है स्टूडेंट के लिए, बहुत ही दिक्कत खड़ी कर देता है। स्टूडेंट क्या देखते हैं कि चुका होगा, चुकी होगा, चुकी होंगे, लिया होगा, दिया होगा, आएगा तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। लेकिन इसमें तो क्या है? गई है, ये आ गया। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि ई प्लस है, हूँ, हो भी इसमें आता है, ये बता चुके हैं हम। तो ये भी चीज़ में आपको देखनी होगी और आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका एच बी। क्या आता है? एच बी। एच बी कह सकते हैं कि एक वचन कर्ता के साथ हैज तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट भी इसमें आप याद रखोगे, क्योंकि बिना तीसरे पॉइंट के कुछ भी नहीं है। तो तीसरा पॉइंट है चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया की अंग्रेजी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखनी है इसमें कि चुका, चुकी, लिया, दिया के अंग्रेजी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब आता है इसका रूल फर्स्ट। तो रूल फर्स्ट में पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देखो बाकी को बनाने के लिए ये रूल भी पता होना चाहिए। कह देंगे कि किसान खेत खरीद चुका है। किसान खेत खरीद चुका है। तो देखिए चुका है आ रहा है से प्रेजेंट होता है, चुका से परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। वाक्य को बनाते हैं, बनाने से पहले क्या करते हैं? सेंटेंस को तोड़ते हैं। तो किसान खरीद चुका है खेत। ठीक। तो रूल से बनाएंगे। देखिए सब्जेक्ट, फिर हैज आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आपका? द फार्मर,
फिर से देखिए, द फार्मर, है ना। फिर क्या आएगा, हैज या फिर हैव। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगा देंगे, हैज। हैज खरीदने क्या होती है, प्लो, बाई, सॉरी बाई, बी यू बाई। और हमें क्या लगानी है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी ओ यू जी एच टी, बॉट। द फार्मर हैज बॉट द फील्ड। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो यदि आपको ये रूल याद है और इसको तोड़ना आता है और इसको पहचानना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। माताजी खाना खा चुकी हैं। तो तोड़ेंगे, माताजी खा चुकी हैं खाना, तो द मदर हैज ईटन द फूड। ठीक, इसके बाद आता है आपका नेगेटिव। क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव में कह सकते हैं कि जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ नॉट या हैव नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ नॉट लगाते हैं और सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हैव नॉट लगाते हैं। इस चीज़ को लिख सकते हैं, जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट, हैव नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। रूल भी इसका याद होना चाहिए आपको, क्योंकि जब तक रूल याद नहीं होगा आप वाक्य को बना नहीं सकते हैं। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट और उसकी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो एग्जांपल देख लेते हैं। मेरा भाई गांव नहीं जा चुका है। तो कुछ भी नहीं है, मेरा भाई नहीं जा चुका है गांव। तो पहले मेरा भाई क्या आ जाएगी, माय ब्रदर, भाई एक है तो हैज नॉट गॉन टू ब्लेज। एक और वाक्य देख लेते हैं। लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। द बॉयज़, लड़के जाता है तो क्या लगा देंगे, हैव नॉट लगा देंगे। द बॉयज़ हैव नॉट प्लेड द क्रिकेट। तो देखो नेगेटिव भी हमने बहुत आसानी से बना लिया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या है, सेंटेंस मान लो छोटे सेंटेंस से वाक्य अच्छे से समझ में आ जाता है टेंस जो है, और सेंटेंस बड़े बड़े हों तो समझ में भी नहीं आता है, और हम तो सब छोटे बड़े सब बना लेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, आपको सिखाना। हम आपको बता चुके हैं कि जैसे प्रेजेंट का जो पूरा हो जाएगा आपका, तो फिर एक मिक्स हम एक्सरसाइज के तौर पर देंगे कि यहाँ पर हम कठिन कठिन वाक्य लिखेंगे और फिर उनको बताएंगे कैसे बनाते हैं। और यदि हम इसमें एक ही तरह के वो करेंगे तो आपकी समझ में आ तो जाएगा, बट आप नए नए प्रकार के वाक्य सीखोगे। तो उनको हम एक साथ फिर आपकी एक्सरसाइज कराएंगे जब आपका प्रेजेंट का पोर्शन पूरा हो जाएगा।
तो ये आपका सबसे पहले हमने पहचान लिखवाई, फिर HB, फिर तीसरा पॉइंट, फिर असर्टिव को उसके बताए, फिर नेगेटिव। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ कर देता हूँ। फिर इसके बाद आएगा आपका इंटरोगेटिव। देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको वाक्य की पहचान और दूसरा है HB पता होनी चाहिए। जब तक HB पता नहीं होगी आप सेंटेंस को अच्छी तरह से बना नहीं पाएंगे, और यदि आपको पहचान पता नहीं होगी तो आप पहचान नहीं पाओगे, है ना। तो दोनों ही बातें हैं वाक्य के लिए कि हमें उसकी जो बातें हैं वो अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, और पहचानने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं जिस ट्रिक से हमने आपको बताया है। आगे आता है आपका इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव आपके दो तरह के होते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं और हम उसे डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो पहला इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि क्या शब्द शुरू में आता है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या शब्द देखना है कहाँ पर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब क्या शब्द शुरू में आए, जब क्या शब्द शुरू में आए तो उस टेंस की HB को शुरू में लगाते हैं। अब ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसकी HB आपकी हैज़ हैव है, तो हैज़ हैव को शुरू में लगाते हैं, ठीक है। तो रूल लिखते हैं इसका, हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, इस बात को तो अपने माइंड में गांठ बांध लीजिए। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, क्या गाय घास खा चुकी है। तो देखो क्या गाय घास खा चुकी है, कुछ भी नहीं है, शुरू में क्या शब्द दिया है और हम आपको बता चुके हैं कि जब क्या शब्द शुरू में आए तो उस टेंस की HB को शुरू में लगा दीजिए। HB क्या आपकी हैज और हैव। अब गाय कितनी है, एक गाय है तो क्या लगा देंगे, हैज। द काव ईटिंग द ग्रास। तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या माली पौधों में पानी दे चुका है। तो क्या माली पौधों में पानी दे चुका है, तो हैज़ द गार्डनर। अब पूरा पानी देने की हम एक ही मीनिंग लगा देते हैं, वाटर। हैज़ द गार्डनर वाटर्ड इन द प्लांट। बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, पहले बात को तोड़ लीजिए। ज़्यादा दिक्कत हो तो जैसे क्या माली पानी दे चुका है पौधों में, तो सेंटेंस को तोड़ते जाइए और बनाते जाइए। इसके बाद आता है आपका डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में भी कुछ भी नहीं है, दो बातें याद होनी चाहिए। जैसे कह सकते हैं कि जब, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, बीच में आए। देखो इस बात को हम आपको पहले लिखा चुके हैं जब हमने अनुवाद के नियम लिखवाए थे, तो ये बातें हमने सबसे पहले आपको यही बातें लिखाई थी, जैसे कि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। तो वो क्या था कि जब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आ जाए तो उन शब्दों की अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। दो बातें याद रखनी है, ठीक है। तो इसका भी रूल लिख देते हैं हम, जैसे वाई, वाट, हो, वेयर, वैन प्लस। देखो इसमें से एक ही वर्ड आएगा आपका, जो वर्ड आपको दिया होगा आप उसी को लिखोगे।
इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते थे, क्वेश्चन वर्ड लिख सकते थे, ठीक है। तो आपकी इच्छा है कैसे भी लिखो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इन शब्दों को हम बार बार लिखते हैं तो लिखते लिखते याद हो जाते हैं। हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है। तो देखिए, शीला खेत पर क्यों नहीं गई है। तो देखो बड़ा अजीब सा सेंटेंस आ गया आपकी आंखों के सामने। आप कह रहे होंगे पता नहीं कि कहाँ से लिख दिया सर ने, सर इसमें तो ना चुका है न लिया है, कुछ भी नहीं। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि आ के बाद है आए तो भी आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है। तो देखो हम आपको पहले इसमें क्या दिया है, क्यों शब्द दिया है, और हम आपको बता चुके हैं कि जब क्या क्यों कैसे बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी क्या लगाते हैं, शुरू में लगाते हैं। तो क्योंकि हुई इसमें भाई लग गई शुरू में आपकी, फिर इस वजह से हैज में से एक ले लेंगे। तो शीला कितनी, एक है तो क्या लगा देंगे, हैज। फिर शीला की शीला आ जाएगी, वाई है शीला। अब देखो नहीं दिया है तो इसमें नोट लगा दीजिए। और जाने की होती है गो, और इस पर लगेगी थर्ड फॉर्म। तो वाई है शीला नॉट गो गॉन टू द फील्ड। देखो पर के अंग्रेजी ऑन आनी चाहिए लेकिन नहीं लगाएंगे, गो के बाद हमेशा टू आता है, ठीक है। तो वाई हैज शीला नॉट गॉन टू द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। कुछ भी नहीं है, बड़ी आसानी से बन सकता है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। पिताजी आज दफ्तर क्यों नहीं जा चुके हैं। तो देखिए पिताजी आज दफ्तर क्यों नहीं जा चुके हैं, तो हमें तो क्यों को देखना है सिर्फ, और क्यों का मीनिंग क्या होता है आपका, वाई। पिताजी एक हैज लगा देंगे, वाई हैज द फादर नॉट गॉन टू तो ये था आपका डबल इंट्रोगेटिव। बहुत ही आसानी से आप वाक्यों को बना सकते हैं। और सबसे खास बात क्या होती है, सेंटेंस को पहचानना। सेंटेंस पहचान लिया, मन में उसकी एचबी सोच लीजिए, कॉपी पर इंग्लिश बना दीजिए, ठीक है ना। तो इसको समझने के क्या करोगे, वीडियो को बार बार देखोगे ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ सके। और ख़ास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से याद करोगे और याद होने के बाद फिर सेंटेंस को बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो और वीडियो को सबसे शेयर या लाइक करना नहीं भूलोगे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।